ईरान से एक दर्दनाक खबर आ रही है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई की शहादत के बाद ईरान में एक और बड़ी शहादत हुई है। किसकी शहादत हुई है जिसकी वजह से आवाम सड़कों पर निकल आए हैं और अब लोगों में गम गुस्सा दिखाई दे रहा है। अपने लीडर के तहत वो आवाम जो है उनमें नाराजगी देखी जा रही है और इसीलिए तेहरान में सड़कों पर लोग अब निकलने लगे हैं। खलबली पूरी तरीके से मच गई है। तो तेहरान के सबसे ताकतवर नेता जिन्हें अली लारिजानी के रूप में माना जाता था, देखा जाता था, उनकी शहादत हो गई है। इस पर ईरान ने क्या कहा है आपको पूरी तफसील इस वीडियो के जरिए बताएंगे। तो ईरान और इसराइल के बीच जंग जारी है। इस बीच इसराइली डिफेंस फोर्स के हवाई हमले में तेहरान के सीनियर नेता और लारिजानी की शहादत की खबर की तस्दीक कर दी गई है। उनकी शहादत के बाद पूरे ईरान में लोग अपने नेता का शोक मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। ईरान में कहा जा रहा है कि सुप्रीम लीडर के बाद दूसरे सबसे शक्तिशाली ताकतवर नेता थे अली लारिजानी और IRGC में उनकी मजबूत पकड़ थी। जब इसराइली हमला हुआ तब वो अपनी बेटी के घर में मौजूद थे और ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने अली लारिजानी की शहादत की तस्दीक भी कर दी है। ईरान की मीडिया ने भी तस्दीक कर दी है। इसराइल के इस हमले में आपको बताएं कि अली लारिजानी के बेटे मुर्तजा लारिजानी, उनके डिप्टी अलीरेजा बायात और उनके कई बॉडीगार्ड्स भी बताया जा रहा है कि शहीद हुए हैं। सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बयान में उन्हें इस्लामी गणराज्य का आजीवन सेवक बताते हुए कहा कि सुबह के शुरुआती घंटों में अली लारिजानी अपने बेटे मुर्तजा अलीरेजा बायात और कई गार्ड्स के साथ शहीद हो गए। ईरान की सुरक्षा पर इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि इस ऑपरेशन को अंजाम देकर इजराइल ने ईरान के उन रिहायशी इलाके को सीधे तौर पर निशाने पर लिया है जिन्हें पहले सुरक्षित माना जाता था, महफूज माना जाता था। अली लारिजानी अपनी बेटी के घर पर रह रहे थे तभी ये हमला हुआ। ऐसे में एक बार फिर से ईरान की सुरक्षा, सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसियों के हवाले से एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस हमले में ईरान की सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया नेटवर्क क्या कर रही थी। इस दोनों को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं और लोग सवाल अब पूछ रहे हैं कि ईरान के भीतर क्या अपने ही गद्दार हैं जो इजराइल को और अमेरिका को सटीक लोकेशन दे रहे हैं। आखिर इजराइल को इतनी सटीक जानकारी कैसे मिल रही है? आपको बताएं कि 28 फरवरी की सुबह इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई अपने पूरे खानदान और कई आला लीडरान के साथ, ऑफिशियल्स के साथ शहीद हुए थे। उनकी शहादत के बाद पूरे ईरान में शोक की लहर दौड़ गई। लोग अपने नेता को खोने के दुख को व्यक्त करने के लिए सड़कों पर उतर आए। इसके बाद IRGC ने मिडिल ईस्ट में सभी स्थित अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जिनमें इसराइल में स्थित ठिकाने भी शामिल थे। ईरानी सेना लगातार इसराइल पर मिसाइलें दाग रही है, क्लस्टर बम दागे जा रहे हैं जिससे उस देश को भारी नुकसान पहुंच रहा है। और इसराइली वजीर दिफा इसराइल कॉर्ड्स ने तस्दीक कर दी है कि गुज़िश्ता रात तेहरान पर होने वाले हमलों में ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी और बसेज कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी हलाक हो गए। यानी उसके पहले की बात की जा रही है कि ईरान के हवाले से, अली लारिजानी के हवाले से इजराइल ने क्या कहा। इजराइल ने इसके हवाले से पहले ही तस्दीक कर दी कि हमने उन्हें मार गिराया है और उसके बाद सुबह होते होते हमने देखा कि ईरानी मीडिया की तरफ से भी इस हलाकत की तस्दीक की गई और दूसरी तरफ IRGC ने भी तस्दीक कर दी है। इसराइल कॉर्ड्स ने एक वीडियो में खिताब करते हुए कहा है कि अली लारिजानी मुल्क के असल कमांडर थे। उन्होंने मजीद कहा कि हमने पहले ही कह दिया था कि हम हर मुतबादिल क़यादत को निशाना बनाएंगे, यानी एक क़यादत के बाद दूसरी क़यादत, दूसरी क़यादत के बाद तीसरी क़यादत को निशाना बनाएंगे और हम ईरानी निज़ाम के कायदीन का पीछा जारी रखेंगे। अब सवाल उठता है कि जब इसराइल की तरफ से इस तरीके के आज़्म का इजहार किया जा रहा है तो ईरान की तरफ से भी कड़े लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अली लारिजानी की शहादत के बाद अब्बास अराग़ची जो कि ईरान के बड़े नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि एक कायद को मारने का मतलब ये नहीं है कि हमारे रजीम को वो चेंज कर सकते हैं और हमारे इरादे मजबूत हैं और हम सख्ती के साथ खड़े हैं और अमेरिका और इजराइल को हम निशाना बनाते रहेंगे। इसका मतलब अराग़ची ये कह रहे हैं कि किसी एक की शहादत, ईरान की शहादत ये बदला जरूर लेगा लेकिन किसी एक की शहादत से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इसके अलावा इसराइल ये कह रहा है कि इन हमलों के जरिए ईरान को कई दहाइयों पीछे हमने ढकेल दिया है। अली लारिजानी, अब सवाल उठता है कि कौन थे जिन्हें आज शहीद कर दिया है ईरान और अमेरिका के इन हमलों ने। अली लारिजानी कौन थे?
अली लारिजानी का ताल्लुक एक मुमताज मजहबी खानदान से था और सियासत के मैदान में कदम रखने से कबल उन्होंने कई सालों तक पासदाराना इनकलाब में खदमात अंजाम दी। उनके भाई सादिक लारिजानी एक दहाई तक अदलिया के सरबराह के ओहदे पर फायज रहे। अली लारिजानी ईरान के सियासी और सिक्योरिटी ढांचे की सबसे नुमाया और बासर शख्सियत में से एक माने जाते थे। बिलखुसूस पासदाराना इनकलाब यानी IRGC की क़यादत में उनकी एक तवील तारीख थी। वो ईरान इराक जंग के दरमियान पासदाराना इनकलाब के चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे हैं। ताहम 90 की दहाई के आखिर में लारिजानी बिरादरान करप्शन के मुकदमात में मुलविस पाए गए, जिनमें ज़मीनों पर कब्जे, रिश्वत सतानी और अरबों तोमान मालियत के 63 जाती बैंक अकाउंट्स रखने के इल्जामात शामिल थे। इन इल्जामात के बावजूद वो सन 1992 से सन 2003 तक वजीर सकाफत और इस्लामी रहनुमाई रहे और फिर सन 1993 से सन 2000 तक रेडियो और टेलीविजन की कौमी बॉडी के सरबराह रहे।